मैं तो सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच गणों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी कोई समस्या हो तो वो अपने प्रधान, एमएलए महोदय जी, बीडीओ जी, जिला परिषद सीओ और जिला के जिला कलेक्टर से मिलकर के उन समस्याओं का लाड प्यार से निस्तारण किया जाए। यदि व्यवस्थापकों की समस्याओं का निस्तारण होगा तो आम किसान की समस्या का निस्तारण होगा, और यदि किसान की समस्या का निस्तारण होगा तो भारत भर में एक नारा है, जय जवान जय किसान जय विकास, जय राजस्थान। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्र कुकड़ और आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे बज्जू खालसा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मिठड़िया के सरपंच श्रीमती सावित्री गोदारा के सरपंच प्रतिनिधि राम कुमार जी गोदारा। उनसे हम जानेंगे कि लगभग 2 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है, तो क्या कुछ उन्होंने काम करवाए हैं और क्या अभी करवाने बाकी हैं। तो सबसे पहले आपका गोदारा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत सारा स्वागत। आप यहाँ पहुँचे इसलिए मेरी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से और सरपंच सावित्री गोदारा की तरफ से, पंचायत समिति सदस्य राम कुमार गोदारा की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बात करते हैं, हर पंचायत में मुद्दे और समस्याएं तो बहुत होती हैं, तो आपको लगभग कितना समय हो गया है इस प्रतिनिधि का कार्य उठाते हुए? मेरा चुनाव 6 अक्टूबर को हुआ था। सावित्री गोदारा 6 अक्टूबर को सरपंच पद पे मनोनीत हुई थी। जनता द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव हुआ, जिसमें 34 वोटों से विजय हुए। उससे लेकर के आज तक के कार्यकाल में मैंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जनता की हर समस्या तक, अंतिम छोर तक जो लोग बैठे हैं उन लोगों के आंसू पूंजने के कार्य मैंने किए। रोड हो, ग्रेवल सड़क, जल, पानी, हेडपम्प, रोजगार, विधवा पेंशन, वृद्ध व्यवस्था पेंशन, जितनी भी राज्य सरकार की व केंद्र सरकार की जो स्कीमें थी उन सभी स्कीमों का मैंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये योजनाएं मैंने पहुंचाई। अभी भी मेरा निरंतर यही प्रयास है कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से लोगों तक उपयोग और उपभोग किया जाए। बहुत अच्छी बात है। जो योजनाएं हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की आप इच्छा रखते हैं और पहुंचा भी रहे हैं। तो ये बताओ गोदारा जी कि अब आप अपना राजनीतिक परिचय वो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। मैं खुद पंचायत समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मैं वार्ड नंबर 12 से खुद पंचायत समिति बज्जू का वार्ड नंबर 12 का डायरेक्टर हूँ। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता हूँ। मेरे सामने 35 सालों से राजनीतिक के चाणक्य जिनको कहा जाता है हमारे क्षेत्र का पूर्व प्रधान गणपत जी बिश्नोई, वो मेरे सामने 198 मतों से पराजय हुए। जनता की जीत हुई। जनता ने मुझे लाड और प्यार दिया। जो मेरी ग्राम पंचायत के अलावा गिरांधी, कोलासर, पश्चिम फुलासर, बड़ा, वहाँ से मैं पंचायत समिति सदस्य चुनाव जीता और लोगों का आज भी प्यार विश्वास मेरे साथ है। मैं हर समय सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है गोदारा जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप जनता के हर सुख में है, चाहे दुख में हो, हर घड़ी में उनके साथ में खड़े रहते हो। तो गोदारा जी, मिठड़िया ग्राम पंचायत, इसके अंदर मुख्य रूप से मूलभूत कोई समस्याएं जो आपने हल करवाई या कोई बाकी है ऐसी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ग्राम पंचायत सरपंच खुद में कार्यालय अध्यक्ष होता है। पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि भी गांव का कलेक्टर सरपंच होता है, और जिस गांव का सरपंच कलेक्टर होता है तो स्वतः ही समस्याएं का निस्तारण हो जाता है। और मैं इसी कड़ी में हमारे माननीय मंत्री महोदय जी हैं, उनका भी पंचायती राज पे अच्छा प्रयास रहा है, चाहे ग्रेवल सड़कें रही है, चाहे और कुछ कार्य रहे हैं। मैं तो सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच गणों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी कोई समस्या हो तो वो अपने प्रधान, एमएलए महोदय जी, बीडीओ जी, जिला परिषद सीओ और जिला के जिला कलेक्टर से मिलकर के उन समस्याओं का
लाड प्यार से निस्तारण किया जाए, जिससे उस कार्य का मतलब होना एक खुद में उत्साह आता है कि भी ये कार्य बहुत अच्छे स्वरूप से हुआ है। अभी मेरी ग्राम पंचायत में वर्तमान में यहाँ से 10 किलोमीटर ग्रेवल सड़क थी। जब मैं सरपंच बना था तो हमारी नज़दीक पंचायत गिरांदी थी, तो गिरांदी हम ग्रेवल सड़क से जाते थे। तो मंत्री महोदय जी की देन से हमारे सभी सरपंचों में गुजरे सरपंच मोहन लाल जी कैप्टन, बज्जू सरपंच, उन्होंने भी इस डामरीकरण सड़क में सहयोग दिया। कई बार कलेक्टर से मिले, बीकानेर से फिर जयपुर गए, जयपुर मंत्री महोदय से भी मिले। और सबसे अधिक हम जिनका सहयोग मानते हैं वो हमारे मंडी के कच्ची व्यापार मंडी अध्यक्ष भागीरथ जी जानी, जो हमारे इसी गांव के हैं, वो हमारे बज्जू मंडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरा प्रपोजल तैयार करवा करके मंडी के जो डायरेक्टर होते हैं या मंडी के जो सचिव हैं, मुख्य कार्यकारी सचिव, उनसे ये सभी स्वीकृतियाँ जारी करवा करके 3-3 किलोमीटर के 3 प्रपोजल जारी करवाए, जिसमें 82 लाख, 84 लाख और 78 लाख रुपए की स्वीकृतियाँ जारी हुई। आज मेरी ग्राम पंचायत से गिरांदी ग्राम पंचायत की 10 किलोमीटर दूरी है और वो रोड डांबर बन के आज कंप्लीट हो गई है। इस डांबर रोड से करीबन 25 से अधिक गाँवों का आवागमन रहता है। सभी इन 25 गाँवों की रिश्तेदारी मारवाड़ में है और मारवाड़ इस रोड से जुड़ा है। तो समस्याएं सबसे बड़ी ये थी, इसका निस्तारण हो गया। अब मेरी ग्राम पंचायत में वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर टीचर्सों का अभाव है। अंग्रेजी का टीचर नहीं है, लेवल 2 नहीं है, लेवल 1 नहीं है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूँ कि कुछ एक समस्याएं पेंडिंग है ग्राम पंचायत मिठड़िया की, तो आप इस चैनल को देखते हो तो इस चैनल के माध्यम से मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप बच्चों की शिक्षा या बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरे अनुरोध को स्वीकार करें, यही मेरा आग्रह रहेगा। बहुत अच्छी बात है गुदारा जी। तो गुदारा जी, आज जैसे 6 सितंबर का दिन है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव के नामांकन का दिन है, तो इस के अंदर आज क्या हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और जो ये व्यवस्थापक बंधु हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है? आज 6 सितंबर 2022 को हमारे सहकारी समिति के चुनाव का नामांकन तिथि थी और नामांकन लोगों ने दर्ज करवाए। कुल 12 वार्ड हैं, 11 वार्ड ऋणी हैं, 1 वार्ड अऋणी है। मैंने मेरे 2 साल के कार्यकाल में लोगों के साथ अच्छा जुड़ाव रखा, लगाव रखा। उस जुड़ाव और लगाव को लोगों ने अपने भाव के साथ विभोर होकर के मेरी एक विनती के साथ मेरी सहकारी समिति के सभी ऋणी अऋणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी और हर्ष है कि ग्राम पंचायत गांव स्तर पे सबसे बड़ी इकाई है। ग्राम पंचायत सरपंच सबसे बड़ा अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष के रूप में है और उसकी गरिमा को हमने अच्छी तरह से लोगों के बीच हमारी हर भाव, समस्याएं, समाधान, आपसी विचार विमर्श रखे, जिससे लोगों ने मेरे साथ उनकी सहमति दर्ज हुई और सभी 11 वार्ड ऋणी, 1 वार्ड अऋणी सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। मेरी ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों को खूब सारी शुभकामनाएं। हमेशा इसी तरह एकजुटता का परिचय दें, जिससे जिले स्तर तक गांव का नाम रहे, ग्राम पंचायत का नाम रहे। और मैं तो इसी आशा और विश्वास के साथ दूसरी पंचायतों को, दूसरी समितियों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि छोटे से गांव के अंदर छोटी मोटी समस्याओं को घर पे छोड़ करके विकास की ओर सहमति दर्ज करनी चाहिए। रही बात व्यवस्थापकों की, व्यवस्थापक बहुत मेहनती होते हैं। कुछ एक व्यवस्थापकों की व्यवस्थाएं सुचारू नहीं होती है, उनके दिशा निर्देश सही नहीं होते हैं। भी ऋणी किसान को कैसे मोबिलाइज करें, उस किसान के साथ मतलब उसका खाता कैसे चेंज करें, तो वो भी ध्यान में रखें। और वो ध्यान में रख करके ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो इनका एक अलग अपने राजस्थान सरकार में मंत्री बना हुआ है, आजना जी मंत्री हैं वर्तमान सरकार के अंदर। तो
मेरा सहकारी समिति के सभी व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि गांव के किसान को दुखी न करें। यदि गांव के किसान को दुखी करेंगे तो उसकी आहा से लोभ भस्म हो जाता है, और यदि दुखी नहीं करेंगे तो व्यवस्थापक अपनी कुशलता की ओर बढ़ेगा, अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनको आगे प्रमोट करना है, छोटी मोटी इनकी नियुक्तियों में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से मंत्री महोदय आंजना से भी अनुरोध रखूंगा कि राजस्थान भर में सभी ग्राम पंचायत इकाइयों में सोसाइटियाँ खुली हुई हैं, क्रय विक्रय सहमत सहकारी समितियाँ हैं, सभी में व्यवस्थापकों को मतलब उस इलाके के हिसाब से डीएम जिले में जो इनके मेन अधिकारी बैठते हैं उनसे आंकड़ा लेकर के सभी व्यवस्थापकों को प्रमोट करें, उनकी समस्याओं का ध्यान में रख करके निस्तारण करें। और यदि व्यवस्थापकों की समस्याओं का निस्तारण होगा तो आम किसान की समस्या का निस्तारण होगा, और यदि किसान की समस्या का निस्तारण होगा तो भारत भर में एक नारा है, जय जवान जय किसान जय विकास जय राजस्थान। बहुत अच्छी बात है जी, आपके विचार बहुत उच्च विचार हैं आपके, जो आप पंचायत वासियों के लिए भी सोचते हो, आप व्यवस्थापकों के हित के लिए भी सोचते हो, किसान हित के बारे में भी सोचते हो। बहुत आपकी शानदार है आपकी सोच को। तो गुदारा जी, काम तो आपने बहुत करवाए हैं, पंचायत के लिए भी, आमजन के लिए भी। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य ऐसे कार्य हैं जन कल्याण के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान में पंचायती राज की सभी ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, सभी को ये मेरी ग्राम पंचायत के तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जिस ग्राम पंचायत भवन में सरपंच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचित सर्टिफिकेट दे करके पदभार ग्रहण करते हैं, उस भवन को साफ सुथरा बनाएं। उस भवन के अंदर खुशहाली होनी चाहिए। उस भवन के बाद में ग्राम पंचायत में जन कल्याण कार्य, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मेरे कार्यकाल में सबसे पहले मैंने ग्रेवल सड़कें बनवाई 115 किलोमीटर, वर्ष 21-22 के कार्यकाल में। बीकानेर ज़िले में यदि सबसे अधिक ग्रेवल सड़क किसी सरपंच ने बनाई है तो सरपंच मिठिड़िया सावित्री गोदारा। उसके बाद में अपने सामान्य के काम हैं, जैसे कहीं कोई सीआईडी खाड़ा निकल रहा है, लोग घूम के बाहर से आ रहे हैं, तो वहाँ कहीं कोई पुलियों का निर्माण हो, जलकुंडों का निर्माण हो, हैंडपंपों का निर्माण हो, ये सभी कार्य जनहित को मैंने ध्यान में रखते हुए करवाए। उसके बाद में ग्राम पंचायत मिठिड़िया में 2 मॉडल तालाब भी तैयार करवाए अमृत सरोवर के नाम से। दोनों मॉडल तालाबों में मैंने 15 अगस्त को झंडारोहण भी बड़े दलबल के साथ ग्राम पंचायत मिठिड़िया की नाथेरी नाडी अमृत सरोवर में झंडारोहण करवाया गया। इससे एक अनोखा मैसेज गया पूरे ज़िले के अंदर कि मिठिड़िया ग्राम पंचायत में सरपंच सावित्री गोदारा के द्वारा पंचायत समिति के किसी मॉडल तालाब या अमृत सरोवर में झंडारोहण किया गया। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का एक आह्वान था कि सभी ग्राम पंचायतों में सभी घर पे तिरंगा लहराएं और उसके बाद में अमृत सरोवर पे झंडारोहण किया जाए। तो मैंने उनके आदेशों की अनुपालना करते हुए मेरी ग्राम पंचायत में 2 नाडियों में झंडारोहण किया गया। और इसी के साथ हमारी ग्राम पंचायत में शमशान भूमियाँ हैं जो पहले से अवरुद्ध थी, अव्यवस्थित थी, तो मैंने उनमें किंकर कटवाई करवाई। अभी मेरा विकास अधिकारी अमर सिंह जी हमारे वीडियो है महोदय जी हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है। वीडियो जी पंचायत समिति के कुछ मद से कुछ ग्राम पंचायत का मद टेक ओवर करेंगे और इसके साथ कुछ मद जिला परिषद से लेकर के ग्राम पंचायत में शमशान भूमियों को आदर्श शमशान भूमियों के रूप में बनवाएंगे जो देखने योग्य होगी, क्योंकि ये एक मुक्ति धाम है। मनुष्य है पूरी जिंदगी भरण पोषण, जीवन यापन, सहयोग, किसी की मदद या खुद के परिवार को लेकर के चलता है, परंतु जब वो शांत होता है तो उसको एक ही जगह होती है शमशान घाट, जहाँ पर उसकी अंतिम यात्राएं होती है। तो मेरा मन ये कह रहा है कि मेरे इसी कार्यकाल में
मेरी जो जितनी भी शमशान भूमियाँ हैं गांव में, उन सबको मैं आदर्श शमशान भूमि के रूप में अच्छा मैसेज दूं लोगों पे। अच्छी चार दीवारियाँ बने, उन सभी चार दीवारियों पे भगवान शिव के, कृष्ण के, हनुमान जी के अलग अलग पेंटिंग के अच्छे फोटोज़ हो। जो लोग रास्ते से निकले हैं, दूसरे गांवों के लोग आगमन रास्ता पे शमशान भूमियाँ हैं, लोग देखेंगे भी एक्चुअली यहाँ क्या है, कुछ अलग है। तो मेरा ऐसा भाव भी है। इसी के साथ शिक्षा का है, तो मैं अभी मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 2 बड़े हॉल वातानुकूलित बनाने जा रहा हूँ, जिसमें 110 सीट की पुस्तकालय होगी, जिसको अपने लाइब्रेरी बोलते हैं। बच्चे यहाँ से सूरतगढ़ पढ़ते हैं, सीकर पढ़ते हैं, जयपुर पढ़ते हैं। तो मेरा भाव विभोर हुआ कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे गांव के अड़ोस पड़ोसों के जो 10th 12th के बच्चे हैं, आगे कोई तैयारियां करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उनको अच्छा वातावरण चाहिए। तो मैंने उनके भाव को देखते हुए मेरी ग्राम पंचायत में 15 से 20 लाख रुपए के स्वीकृति के द्वारा अच्छे 2 हॉल बनाऊंगा। उसका लोकार्पण वर्ष 22-23 के मार्च से पहले कर दिया जाएगा। और इसके अलावा पेयजल का संकट मेरी ग्राम पंचायत में कमी है, क्योंकि यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैं खुद मॉनिटरिंग करके करता हूँ। हमारे JN PhD के अयनों का भी मेरे साथ अच्छा तालमेल है। तो पानी, बिजली के हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय जी हैं। कुछ एक समस्याएं बिजली विभाग में हैं, फिर भी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि मंत्री महोदय जी इन समस्याओं का जल्दी निवारण करेंगे, क्योंकि वो हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं और विधायक के साथ साथ माननीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है। उस ओहदे की गरिमा को रखते हुए मेरी पंचायत में, अन्य पंचायतों में जो भी बिजली की समस्या, उनका निस्तारण भी वो करेंगे। हमारे कृषि कनेक्शन होते हैं वो 5 साल से सामान्य हो जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ स्प्रिंकल फुहारा सिस्टम पद्धति है, बड़ी डिग्गियाँ हैं। एक डिग्गी के अंदर कम से कम 40-40 काश्तकार रहते हैं। तो उनका एक कोड होता है 94 में 100 कोड 4000 कोड। तो अभी तक वो कोड माननीय मंत्री महोदय ने नहीं हटवाया है। तो मैं एक अपील करता हूँ मेरे ग्रामवासियों की तरफ से, हमारे इन चारों माइनरों के नीचे आने वाले सभी काश्तकार, चाहे वो बज्जू तेजपुरा के हैं, कोलासर पश्चिम के हैं, गिरांदी के हैं, मिठड़िया के हैं, फुलासर बड़ा या छोटा के हैं, जिन लोगों के यहाँ खेत हैं, चकढाणियाँ हैं, उन सभी की तरफ से मैं मंत्री जी से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोड वाली समस्या है, इसका निस्तारण करा के किसानों को सीधा लाभ पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात है गोदारा जी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।